स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम कार्य और वर्ग की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और बहुत आसानी के साथ क्वेश्चनों को करेंगे जैसे हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चनों को आगे। पहला क्वेश्चन है, 12 आदमी 10 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 40 पटाखे बनाते हैं। ज्ञात करो कि 24 आदमी कितने दिन में प्रतिदिन 3 घंटा काम करके 48 पटाखे बनाएंगे। आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, कि एक MDH वाला फॉर्मूला था, MDH अपॉन में W1 इक्वल टू M2D2H2 अपॉन में W2, ऐसे फॉर्मूला था। M1D1H1 अपॉन में W1 इक्वल टू M2D2H2 अपॉन में W2। ऐसा मैंने क्वेश्चन कराया था। उसमें जो है मैंने आपको बताया है कि इसमें देखो आदमी भी दे रखे हैं, इसमें डे भी दे रखे हैं, और 6 घंटा प्रतिदिन काम करके, यानी कि इसमें H यानी कि आवर की वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है, घंटे की वैल्यू। और W क्या होता है हमारा, W हमारा वर्क होता है, ठीक है, तो हमें वो भी दे रखा है इन्होंने। 40 पटाखे बनाते हैं। जितना भी वो जॉब कर रहा होता है, जितना भी वो कार्य कर रहा होता है, जितने तिहाई कार्य कर रहा होता है, ऐसे बोलते हैं 1/3 काम कर रखा है, 2/4 काम कर रखा है, ठीक है, तो ये सब आपका W में आता था, मैंने आपको बताया था। तो ऐसे ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन जो है एग्जामों में पूछे जाते हैं। जरा देखते हैं इन क्वेश्चनों को क्या क्या कह रहा है ये, ठीक है। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमें पता लग गया 12 आदमी हैं, 10 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन। पहले हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारा क्या था, M1D1H1 अपॉन में W1 इक्वल टू M2D2H2 अपॉन में W2, ठीक है। यहाँ M1 दे रखा है 12 दिन, 12 आदमी 12 हो गया, ठीक है। D1 दे रखा है आपका कितना, 10 दिन, एंड H1 आपका 6 घंटा प्रतिदिन काम करके वो पटाखे बना रहे हैं, तो 6 आपका हो गया ये। अब आप यहाँ पे W1 की वैल्यू क्या रखेंगे, कितने पटाखे बना रहे हैं, वो कितना काम कर रहे हैं, 40 पटाखे, ठीक है। यहाँ पे M2 की वैल्यू क्या हुई, M2 की वैल्यू आपकी हुई कितनी, 24 आदमी, क्योंकि 24 आदमियों का पूछ रहा है। डे वो जानना चाहता है कि कितने दिन में बनाएंगे, तो हम इसे D मान लेते हैं, ठीक है। आवर इसने 3 घंटा प्रतिदिन काम करा है, तो यहाँ 3 आवर हो गया। बट्टे में W2 आपका कितना है, 48 पटाखे हैं, तो यहाँ 48 रख लिया। हर चीज़ हमको क्वेश्चन में दे रखी है, आप देख सकते हैं कितनी आसानी से। बस D की वैल्यू पूछिए, सब कट जाएगा और आपकी D की वैल्यू निकल जाएगी। आइए देखते हैं, निकालते हैं कैसे निकलेगी, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, ये 4 धाम 40 और 4 से ये 12 बार कट गया, ठीक है। अब क्या कट रहा है, यहाँ से 10 से ये 10 कट गया, ठीक है। 12 से ये 24 2 बार कट गया, ठीक है। 2 3 6, और ये जो 6 है ये इस 6 से भी कट गया, ठीक है। तो D शिफ्ट हो गया 12 दिन, D आपका 12 डेज। तो इसका मतलब 24 आदमी 3 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 48 पटाखों का निर्माण कर देंगे। सब क्वेश्चन से पता लग रहा है। देखा कितना आसान था क्वेश्चन ये। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट M1D1H1 और W1 के फॉर्मूले पे। आप इनको पूरा ध्यान से अपने दिमाग में बांट लो कि इस तरीके के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हमको जितने भी है ना उसके टाइप समझने हैं क्वेश्चनों के। ज़्यादातर मैथ में किस तरीके के, टाइम एंड वर्क में बहुत वाइड सिलेबस है, टाइम एंड वर्क में किस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम एकदम कॉन्फिडेंट रहें बिल्कुल। चलो आओ आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। इसे भी बहुत आसान सी करेंगे। कहता है क्वेश्चन में, अमन एक मजदूर को इस शर्त पर रखता है कि 20 दिन तक काम करने पर उसे 800 रुपये तथा एक उपहार मिलेगा, ठीक है। लेकिन मजदूर जो है वो 10 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है। तो उसने मजदूर को 40 रुपये और एक उपहार दे दिया, जिसका वादा किया था, लेकिन 40 रुपये और एक उपहार दिया। तो बताइए उपहार आपका वो कितने रुपए का था, उपहार की क्या मूल्य, जो उसका गिफ्ट जो उसको दिया गया था उसका क्या प्राइस रहा होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर ये गिफ्ट के रूप में ही पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसमें क्या है, अमन एक मजदूर को इस शर्त पर रखता है कि 20 दिन तक काम करने पर 800 रुपये तथा एक उपहार देगा। हमें क्या करना है, यहाँ दिनों की बात हो रही है। 20 दिन में काम करने पर 800 रुपये तथा एक उपहार देगा, वहाँ बाद में 10 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो 10 दिन तक काम करा है, इसका मतलब हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें जो अमन का नौकर था उस नौकर के एक दिन की सैलरी को हम मान लेंगे X,
ठीक है, उससे हमारी एक समीकरण बनेगी। देखना हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं टैकल, और आपको याद रखना है कि हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, नौकर जो है, नौकर की एक दिन की सैलरी आप मान लो, नौकर के एक दिन की सैलरी हमने मान ली कि x है। ठीक है, हमने x मान ली। तो अब अगर ये कह रहा है 20 दिन तक काम करने पर 800 रुपये दूंगा और एक उपहार दूंगा, तो 20 दिन में कितनी सैलरी हो जाएगी? 20 दिन की सैलरी हो जाएगी 20x, 20 मल्टीप्लाई बाई x। भाई एक दिन की x तो 20 दिन की 20x। इस 20x सैलरी को किससे हम तुलना कर सकते हैं? किससे तुलना कर सकते हैं? 800 रुपए से प्लस गिफ्ट से, है ना? यही तो है। 20 दिन की सैलरी जो होगी वो दे रहा है 800 रुपये, और गिफ्ट इसके बराबर ही तो होगी 20 दिन की सैलरी। भाई 20 दिन में वो क्या क्या दे रहा है उसको? 800 रुपये और एक गिफ्ट दे रहा है। तो इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का सिंपल सा ही मतलब हुआ कि 20x तो हमारी सैलरी होती, लेकिन उसको वो बांट के दे रहा है। कैसे बांट के दे रहा है? 800 रुपये में प्लस एक गिफ्ट में। ठीक है, तो ये आपका जो है 20x की वैल्यू हो गई। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है परंतु 10 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, उसने पूरे 20 दिन काम ही नहीं करा, उसने मजदूर ने सिर्फ 10 दिन काम करा, तो अब वो उसको उतना तो देगा नहीं, तो वो क्या देता है फिर उसके बाद? 40 रुपये और एक उपहार देता है। तो 10 दिन बाद छोड़ के आता है, तो 10 दिन की सैलरी कितनी होगी? 10x। और 10x ये किस किस के बराबर है कि अमन देखता क्या है इस 10x के बदले में? उसको देता है 40 रुपये प्लस गिफ्ट। ये आपकी कहीं ना कहीं दो इक्वेशन बन गई है देखा जाए तो, गिफ्ट और ये x के फॉर्म में। ठीक है, जैसे हम देखा जाए तो अलजेब्रा में 2 इक्वेशन सोल्व करते थे ना। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 15, 5x प्लस 4y इक्वल टू 16, तो x और y की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर वो x और y की जगह पर क्या है? यहाँ पर x है और गिफ्ट है ना? बिल्कुल वही तो है क्वेश्चन ये, अगर देखा जाए तो अब हम इसको कैसे करेंगे? अब आप देखना हम इसको कैसे करेंगे, है ना? हमारा एक जो वैल्यू है गिफ्ट ही तो बराबर है, तो हम डायरेक्ट घटा देते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू बराबर है, तो यहाँ मैंने माइनस कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया। ऐसे ही करते थे हम एक्स वाई में। ठीक है, 8वीं क्लास में। तो 10x तो ये हो गया, 20 में से 10 गए 10x। ठीक है, 800 में से 40 गए, कितने बचेंगे? 760। और ये जब आप घटाएंगे तो गिफ्ट आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो बस ये बचे। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 76 रुपये। 760/10 यानी कि x की वैल्यू आपकी आ गई 76, है ना? कितनी आसानी से काम कर लिया, x 76 आ गई। तो अब आप किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू रखकर गिफ्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम मान लेते हैं हम दूसरी इक्वेशन में रखते हैं, क्योंकि दूसरी इक्वेशन थोड़ी छोटी है। ठीक है, तो 10, इस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में रख रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या है? 76 इक्वल टू 40 प्लस गिफ्ट। ठीक है, 760 माइनस 40, 760 माइनस 40 इक्वल्स टू गिफ्ट। तो आपका गिफ्ट कितने रुपए का हो गया? आ गया ना, गिफ्ट आपका 720 रुपए का हो गया। यानी कि जो अमन ने उसको वादा करा था कि 20 दिन काम करने पर वो उसको 800 रुपए और एक उपहार देगा, तो उस एक उपहार की जो कीमत थी वो आपकी 720 रुपए थी। ठीक है, ये हमारा निकल गया। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर अमन 20 दिन काम कराता तो उसको ये देता, लेकिन वो 10 दिन बाद ही छोड़कर चला जाता है। ये एक उपहार वाले क्वेश्चन जो है कार्य और समय में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं आप आसानी से समझे चीज़ों को कि किस तरीके से अप्रोच की जा रही है क्वेश्चनों को करने की, और उनको अपने दिमाग में डाल लें अच्छे से। ठीक है, मैं यही चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में ये सब चीज़ें अच्छे से डाल लें कि मैं क्वेश्चंस किस तरीके से कर रहा हूं। ठीक है, और बिल्कुल भी एकदम मज़े में हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम मज़े में सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी मिलकर जितने समय में किसी काम को समाप्त करते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर जितने समय में किसी काम को समाप्त करते हैं, ए उससे 9 घंटा ज़्यादा समय लेता है, तथा ए और बी मिलकर किसी काम को जितने समय में समाप्त करते हैं, बी उससे 16 घंटे ज़्यादा लेता है। ठीक है, कुल मिला के ए प्लस बी के दोनों जो मिलकर काम करते हैं उससे ए के काम की और बी के काम की तुलना कर रखी है ए प्लस बी से। ठीक है, तो ये बताइए कि ए प्लस बी कितने दिनों में काम करेंगे।
ए प्लस बी का बेसिकली समय पूछ रहा है कि वो टोटल काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। ये भी एक टाइप है क्वेश्चन का, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या है, क्या पूछा क्या है इसमें। कहता है कि ए प्लस बी जितने भी दिनों में काम को समाप्त करते हैं, मान लीजिए ए प्लस बी जितने भी दिनों में काम को समाप्त कर रहे हैं, हमने मान लिया एक्स दिनों में समाप्त कर रहे हैं काम को, ठीक है, हमें पता नहीं है, इसने दिया भी नहीं है, ठीक है। ए उससे 9 घंटा ज़्यादा समय लेता है, यानी कि जो ए का टाइम है वो ए प्लस बी जितना समय ले रहा है उससे 9 घंटे ज़्यादा है। तो ए प्लस बी आपका एक्स समय ले रहा है, तो ए कितना लेगा, एक्स प्लस 9, क्योंकि एक्स से 9 घंटे ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे ही ये कह रहा है ए प्लस बी जितना समय लेता है बी उससे 16 घंटे ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो बी कितना ले लेगा, एक्स से ही 16 घंटे ज़्यादा लेता है। ये आपके 2-3 इक्वेशन बन गई। इन क्वेश्चनों में ए प्लस बी जितने समय में काम करता है उससे तुलना की जाती है ए की और बी की, कि उस ए प्लस बी से ए इतने दिन में ज़्यादा काम करता है और बी इतने दिन में ज़्यादा काम करता है, और ज़्यादा दिन में ही करेगा भाई, सिंपल सी बात है। ए प्लस बी मिलकर तो कुछ कम ही दिनों में काम करेंगे क्योंकि उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, वो 2 बंदे हैं। और ए और बी अगर अलग अलग बात करोगे तो वो ए प्लस बी से हमेशा ज़्यादा ही दिन लेंगे। ये तो बेसिक सी बात है ना, एक बंदा तो ज़्यादा दिन ही लेगा ना, है ना। तो अब आप ये देखिए, इसमें हम इसको कैसे करते हैं, हम इसमें कुछ नहीं करते। जो x की वैल्यू होती है, ये जो x की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये सिंपल आपका अंडर रूट में 16 गुणा 9 का मल्टीप्लाई होती है। 16 गुणा 9, इन 16 गुणा 9 को गुणा करके आप अंडर रूट निकाल देते हैं, उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। 16 निम्न 144, तो आपका x की वैल्यू आ गई सिंपल 12। खत्म। इसमें बस यही है और कुछ भी नहीं। उसमें ये कहता है ए प्लस बी, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, ए प्लस बी जितना भी दिन में काम करते हैं उससे ए 9 घंटा ज़्यादा या कितने भी घंटा ज़्यादा करता है, ज़्यादा ही करेगा, सिंपल सी बात है ना। और बी आपका ए प्लस बी से 7 या 10 घंटा ज़्यादा करता है, तो उसी घंटों को जो कहा जाता है ना, जैसे क्वेश्चन में 9 घंटा आपको देखना है इस तरीके क्वेश्चन, ये 9 घंटा ज़्यादा है, 16 घंटा ज़्यादा है, आंख बंद करके दोनों की मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट कर दो, 12 आंसर। यानी कि आपका ए प्लस बी 12 दिन के अंदर, 12 घंटे या दिन जो भी हैं, यहाँ घंटे हैं, तो 12 घंटों के अंदर काम समाप्त करेंगे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। ये इस तरीके से देकर क्वेश्चनों को पूछा जाता है। आगे देखते हैं, ठीक है। याद रखना ये सब टाइप्स हैं, ठीक है। कई जगहों पर मैथ पे लॉजिक नहीं लगता है, वो इस तरीके से क्वेश्चंस को जानबूझ के पूछे जाते हैं कि जिससे कि बच्चों को टाइप्स पता हैं या नहीं है, कि इस तरीके के क्वेश्चन भी हम डाल सकते हैं, एग्जामिनर डाल सकता है इस तरह के क्वेश्चन भी, ठीक है। आगे एक और देखते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। ये जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया जिसमें हम बस अंडर रूट कर देते हैं मल्टीप्लाई करके, ये जो है हमने एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा घुमाया है इसमें। ए किसी काम को करने में, अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को करने में बी से 9 दिन ज़्यादा लेता है, ठीक है, जबकि सी 25 दिन ज़्यादा लेता है, ठीक है, ठीक है जी। ए प्लस बी काम को उतने ही समय में समाप्त कर सकते हैं जितना कि सी, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, ए प्लस बी जितने दिन में समाप्त करते हैं और सी जितने दिन में समाप्त करते हैं दोनों बराबर हैं। ए प्लस बी जितने दिन में समाप्त करेगा उतने ही दिन में सी, ए प्लस बी इक्वल टू सी हो चुका है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो पूछता है सी अकेला कितने दिनों में खत्म करेगा, ठीक है। अब ये कहता है, सबसे पहले कहता है ए जो है, यहां मैंने ए लिखा, यहां बी लिखा, यहां सी लिखा, ठीक है। ये कह रहा है ए किसी काम को करने में बी से 9 दिन ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो बी से कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, ये 9 दिन ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, 9 दिन ज़्यादा ले रहा है ए, ठीक है। और ये जो आपका सी है, इससे कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, इससे 25 दिन ज़्यादा ले रहा है, ये बात कह रहा है ये। यानी कि हमें तो ए प्लस बी, और इसने सी से ए जो है 25 दिन ज़्यादा ले रहा है, अब बी से जो है ए 9 दिन ज़्यादा ले रहा है, यानी ए ज़्यादा टाइम ले रहा है बी से भी और सी से भी। बी से 9 दिन ज़्यादा ले रहा है और सी जितने काम में करता है उससे 25 दिन ज़्यादा ले रहा है। और आपको पता है इस सी जितना भी समय ले रहा है वो ए प्लस बी के समय के बराबर है। सी इक्वल टू ए प्लस बी वो बोल चुके हैं, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, उन्होंने कह दिया ए प्लस बी जितने समय में काम करता है उतने ही समय में सी काम करता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, चाहे सी से तुलना कर लो चाहे ए प्लस बी से तुलना कर लो, बात तो एक ही है, ठीक है।
अब आप एक बात बताओ, हमें सी से तुलना देखनी है, यानी कि ए प्लस बी से देख रहे हैं, मैं डायरेक्टली देखा, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह लो, ए प्लस बी से देख रहे हैं, हम सी से देखेंगे कैसे, सी से ए 25 दिन में कर रहा है, तो सी से बी कितने दिन में कर रहा है, सी से बी 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 16 दिन ज़्यादा, बी जो है सी से 16 दिन ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, हमें तुलना इसी से करनी है, कुल मिला के ए प्लस बी से। हमें बी और ए की तुलना से कुछ मतलब नहीं है, हमें तुलना जो उस क्वेश्चन में होना ही चाहिए वो ए प्लस बी से ही होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि ए प्लस बी से कितने दिन ज़्यादा ले रहे हैं ये पता होना चाहिए, हमें बी और ए से कोई मतलब नहीं है कि बी ए से 9 दिन ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, या सॉरी ए बी से 9 दिन ज़्यादा ले रहा है, इस बात का हमसे कोई मतलब नहीं है। हमें सी से देखना है, सी से यूँ देखना है क्योंकि सी ए प्लस बी के बराबर है, बेसिकली हमें देखना होता है ए प्लस बी से, लेकिन इस क्वेश्चन में हम सी से यूँ देख रहे हैं क्योंकि सी ए प्लस बी के बराबर है। ठीक है, तो सी से 16 दिन ज़्यादा बी ले रहा है और सी से ही 25 दिन ज़्यादा ए ले रहा है। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ सी कह लो चाहे कह लो ए प्लस बी कह दूँ, ये अगर x दिन में काम करते हैं, वही वाली चीज़ आ गई, तो ए कितने दिन में काम कर रहा है, ए आपका कर रहा है x प्लस 25 दिन में। ठीक है, और बी कितने दिन में ज़्यादा कर रहा है, बी आपका कर रहा है x प्लस 16 दिन ज़्यादा। यही तो निकल के आ गई, वही वाली चीज़ निकल के आ गई। सी अगर ए प्लस बी है और ए प्लस बी की वैल्यू हम x मानते हैं कि ए प्लस बी x दिन में काम को करता है, तो आपका ए आपका x प्लस 25 दिन में करेगा, ये रहा x प्लस 25 दिन, और आपका जो b है वो आपका x प्लस 16 दिन में करेगा। बस इसमें क्वेश्चन कहाँ घुमाया था, क्वेश्चन ये घुमाया था कि b और a के बीच में तुलना दीजिए कि 9 दिन ज़्यादा टाइम लेता है या 9 घंटे ज़्यादा टाइम लेता है, बस ये घुमाया था क्वेश्चन में। उसने तुलना देनी चाहिए थी c से कि हम डायरेक्ट कर लेते, उसने b से दे दी, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम सी से कर लेंगे तुलना। 25 माइनस 9 16 हमने कर ली कि सी से 16 दिन ज़्यादा लेता है भी। ठीक है, ये निकल गया, अब तो कुछ भी नहीं है। फिर सी कितना टाइम लगेगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ए प्लस बी कितने दिन लेंगे, अंडर रूट में इनकी मल्टीप्लाई 25 गुणा 16, यही तो करा था हमने। तो ये आपका कितना हो गया 5 गुणा 4 यानी कि 20 डेज। आंसर था कुछ इसमें, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है, ना था ना होगा। ठीक है, हम बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आपने देखा ना हमने कैसे करा, हमने तो आपको एक बात बता दी कि आपको ए प्लस बी से तुलना देखनी है इन क्वेश्चनों में। ठीक है, हमें ए प्लस बी, हमें बी से कोई मतलब नहीं है, हमें बी से क्यों बताया आपने, हम तो ए प्लस बी से निकालेंगे। ठीक है, हमने ए प्लस बी से निकाला 16 और ए प्लस बी से निकाला यानी सी से निकाला। ठीक है, सी से निकाला 16 और सी से निकाला 25, रख दिया इसमें 25 और 16 की मल्टीप्लाई। ठीक है, आपको तो दिमाग में ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये देखना है दिमाग में कि ए प्लस बी से कितनी देर ज़्यादा ले रहा है वो। ए प्लस बी से एक 16 ले रहा है, एक 25, उठा के मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दो 16 और 25 का आंसर। ठीक है, ये करना है काम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन को मजे मजे में करते रहेंगे बस, और दिमाग लगाते रहना मैं क्या कह रहा हूँ, क्या टाइप्स बता रहा हूँ आपको, और अभी तक मैं कितने टाइप्स करवा चुका हूं। ठीक है ना, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम जब लेके आएंगे ना, तब देखना हम कैसे आसानी से क्वेश्चनों को करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं अब। ए किसी काम को करने में बी से 9 दिन ज़्यादा लेता, अच्छा ये तो हो गया। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अपनी क्षमता से 3 गुना ज़्यादा तथा बी अपनी क्षमता से 1/4 गुना काम करे तो कार्य को 4 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। ए अकेला कितने दिनों में काम करेगा। ठीक है, क्या रहे हैं, ये मैन डे का ही कॉन्सेप्ट है। देखा जाए तो वो अपनी क्षमता बढ़ा रहा है, एक ही बंदा है, एक ए है एक बी है, वो 7 दिन में काम कर सकते हैं। अब ए सोच रहा है भाई 7 दिन तो ज़्यादा ले रहे हैं, इसे काम कम करने के लिए क्या करें भाई, वो 1 दिन का काम बढ़ा देंगे, अपनी दक्षता बढ़ा देंगे, ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे 1 दिन में। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, अपनी दक्षता से ए ने तो 3 गुना ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया, बी ने थोड़ा सा कम कर दिया, बी ने 1/4 कर दिया अपना। ठीक है, लेकिन फिर भी ओवरऑल दोनों एक साथ काम कर रहे थे, तो ए और बी को फायदा हुआ और उन्होंने 4 दिन में काम कर दिया। जो 7 दिन का काम दोनों मिलकर कर रहे थे वो काम अब 4 दिन में कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं ए अकेला कितने दिनों में काम करेगा, कुछ भी नहीं है। मैन डे का कॉन्सेप्ट है, मैन डे हमेशा बराबर होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया, चाहे मैन डे आ जाए वुमेन डे आ जाए। ठीक है, दक्षता ही तो चेंज कर रहा है वो, जैसे मैन की दक्षता वुमेन से थोड़ी अलग थी,
लेकिन वो उनके मैन डे और वुमेन डे तो बराबर रखते थे ना हमेशा, कि कार्य तो सेम ही हो रहा है। यदि 40 औरतें मिलकर जो सड़क बना रही है उसकी लंबाई 8 किलोमीटर ही तो है, चाहे वो 20 आदमी बना दे रहे हों 8 उधर और इधर 40 औरतें बना रही हैं, लेकिन काम तो दोनों बराबर ही कर रहे हैं, ओवरऑल 8 किलोमीटर की सड़क ही बना रहे हैं, है ना। तो काम बराबर रहेगा, वो मैन डे और वुमेन डे काम को ही कहा जाता है। जो मैन डे और वुमेन डे होते हैं वो काम को कहा जाता है, कितना काम कर रहे हैं वो, और काम सबका सेम है ना, वही चीज़ है। तो यहाँ भी वही है कि ए प्लस बी चाहे अपनी दक्षता बढ़ा ले, ए और बी दोनों दक्षता बढ़ा ले, लेकिन काम तो हम सेम ही कर रहे हैं ना। चलो आओ देखते हैं, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 7 दिन में करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को मिलकर 7 दिन में कर रहे हैं। अब यहाँ क्या हुआ है कि ए प्लस बी के 7 दिन का काम जो है वो जो है क्या रहेगा, जब ए अपनी दक्षता बढ़ा लेगा 3 गुना, ए को 3 गुना बढ़ा दिया, अब बी अपनी दक्षता का 1/4 गुना कर लेता है। तो ये काम कितने दिनों में करते हैं, 7 दिनों में काम कर, 4 दिनों में काम करते हैं, ये बोला है। ठीक है भाई, ए ने 3 गुना ज़्यादा अपने आप को कर लिया, 3 गुना ज़्यादा दक्षता बढ़ा ली, और बी ने 1/4 गुना ज़्यादा दक्षता बढ़ा ली, तो ये दोनों मिलकर 4 दिन में काम कर ले रहे हैं, फिर 7 दिन का काम 4 दिन में कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या है, ये मैन हो गए ए प्लस बी, मैन इंटू डे, यहाँ क्या हुआ ए प्लस बी इंटू 7 इक्वल टू, ये भी तो मैन डे है, बस दक्षता ही तो चेंज करी है, ये भी बराबर हो गए 3a प्लस b/4 इंटू में 4, डे इसका 4 था, तो ये आपका बराबर ही तो हो गया मैन डे, मैन डे बराबर रख दिए। ठीक है, क्योंकि काम तो वो सेम ही कर रहे हैं, बस दिन कम ले रहे हैं, पहले 7 दिन ले रहे थे, अब 4 दिन ले रहे हैं। ठीक है, अब कर लो इसे, ये 7a प्लस 7b हो गया, 7a प्लस 7b, ये आपका कितना हुआ 12a प्लस 4 से 4 कट गया, b रह गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, 7a 12a के पास जाएगा तो वो तो हो गया 5a, और ये आपका b यहाँ आएगा तो वो हो जाएगा 6b, तो a अपॉन b कितना हो गया आपका 6/5। यही तो आपकी ऐसी एफिशिएंसी आ रही है, यही तो दक्षता है, a की दक्षता 6, b की दक्षता 5। ठीक है, a अनुपात b की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6:5। अब तो कुछ नहीं रह गया इसमें भाई, हमको दक्षता पता लग गई ए बी की, हमें पता है ए और बी मिलकर 7 दिन में काम करते हैं, तो टोटल वर्क निकल गया। टोटल वर्क कितना हुआ ए प्लस बी के पर में, 7 गुणा ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 + 5 11, तो 77 यूनिट टोटल वर्क है। अब किसी की भी निकाल दो, किसकी पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ए अकेला कितने दिनों में करेगा, भाई इसी 77 को एक ही पूछ रहा है, ए की एफिशिएंसी से भाग दे दूं, ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, कितना आ जाएगा ये 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 5, 12 से ही 5/6 डेज ही है ना, हाँ डेज ही है, 12 से ही 5/6 दिन आ गए आपके, ये 77/6 दिन। बताइए कुछ था इसमें, भाई आपकी दक्षता ही तो बढ़ाई है, काम तो सेम ही हो रहा है, मैन डे बराबर कर दो, मैन इंटू डे, ये कर दिया बराबर, आ गया 6:5 एफिशिएंसी। जहाँ एफिशिएंसी आ गई और डेज पता है आपका, आपको सारा काम खत्म, ये तो हम करते ही आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आसानी से क्वेश्चन होंगे सारे।